गुड मॉर्निंग। यू मोस्ट वेलकम माई यूट्यूब चैनल सुचित ग्रामर। दोस्त, हम लोग सिंटैक्स पढ़ रहे हैं और सिंटैक्स में हम आपको 1 से लेकर के 14 रूल्स तक डिस्कस कर चुके हैं। दोस्त, आगे और भी क्या रूल्स है, आगे और कैसा सब्जेक्ट रहेगा तो कौन सा वर्ब यूज करना है, ये समझते हैं। दोस्त, सिंटैक्स में केवल आपको सब्जेक्ट पे काम करना है। यदि आप सब्जेक्ट को समझते हैं तो वर्ब का सिलेक्शन करने में आपका ज़्यादा समस्या नहीं बनेगा। तो चलिए अब फिर से हम लोग सिंटैक्स का एंजॉय करते हैं, एंटरटेन करते हैं। रिलैक्स रहना है दोस्त, रिलैक्स से समझना है, ठीक है ना। कहीं कुछ ज़्यादा इसमें प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल के आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्त, द पुअर है ना, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट जो हमारा काम कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। द पुअर है ना, और एक होता है पुअर, समझेंगे दोस्त। द पुअर और पुअर में क्या अंतर है, जब आपको अंतर समझ में आ जाएगा फिर ऑटोमेटिक आप वर्ब लगा सकते हैं दोस्त। पुअर का मतलब गरीब होता है, लेकिन द पुअर का मतलब गरीब लोग होता है। और जब द पुअर लग गया तो क्या होगा, गरीब लोग। तो दोस्त अब आप समझें कि गरीब लोग एक हुआ या एक से ज़्यादा हुआ, तो आप ऑटोमेटिक कहेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमारा एक से ज़्यादा हुआ। इसी तरह से द रिच है, द ब्लाइंड है, तो द रिच का मतलब अमीर लोग हुआ, द ब्लाइंड का मतलब अंधे लोग हुआ, ठीक है ना। द चाइनीज़ का मतलब चाइनीज़ के लोग हुए, ठीक है ना। द इंडियंस का मतलब भारतीय लोग हुए। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट जो है हमारा एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। और जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है तो वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है। अर्थात उसके साथ वर्ब जो आएगा प्लूरल आएगा। उसके साथ वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा दोस्त। वर्ब क्या लगाना है, प्लूरल लगाना है। अब यहाँ पे चलते हैं। द पुअर, हेल्पलेस, ईज और आर का ऑप्शन है, यहाँ क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि गरीब लोग लाचार होते हैं। हमने कहा द रिच एंड हैप्पी है ना, अमीर लोग खुश होते हैं, तो आर लगेगा दोस्त, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। समझ पा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग रूल्स को समझते हैं। यहाँ पे नॉन आफ्टर नॉन, ठीक है ना, बीच समझने का प्रयास कीजिएगा। जब सब्जेक्ट का काम नॉन आफ्टर नॉन, अर्थात सब्जेक्ट में पहले नॉन हो, फिर आफ्टर हो, फिर नॉन हो, सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, तो उसके साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्त, इसका मतलब होता है गांव के गांव, है ना, माने एक एक गांव करके, लड़कन के बाद लड़कन, ठीक है ना। तो बॉय आफ्टर बॉय, अर्थात ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो ये सिंगुलर होगा, ठीक है। क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्यों होगा, क्योंकि गांव के गांव माने एक एक गांव करके बात आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। और जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो गया, जैसे विलेज आफ्टर विलेज, गांव के गांव डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गए, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अब इसके साथ वर्ब हमारा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा दोस्त। इसके साथ वर्ब हमारा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। यानी इसके साथ वर्ब क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है, ठीक है। समझ गए होंगे कि नॉन आफ्टर नॉन से अगर आप सब्जेक्ट का काम कर रहा तो उसके साथ वर्ब क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है दोस्त। नेक्स्ट कहता है यहाँ पे समझिए, कलेक्टिव नॉन, समझने का प्रयास कीजिएगा। कलेक्टिव नाउन होता क्या है, पहले ये हम आपको समझाते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि इसके साथ जो वर्ब आएगा सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। कलेक्टिव नाउन जैसे हमने कहा समूह का बात करेगा, जैसे हमने कहा अ बंच ऑफ कीज, तो चाबी बहुत सारा है दोस्त, लेकिन गुच्छा कितना है, एक। समझ पा रहे हैं, गुच्छा एक हुआ लेकिन चाबी बहुत सारा हो गया। हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, चाबी बहुत सारा है प्लूरल लगा दिया, नहीं। अब देखिए दोस्त, आपका चाबी बहुत सारा लेकिन गुच्छा कितना है, एक है। अर्थात कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और उसके साथ वर्ब क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है दोस्त। वर्ब क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और उसके साथ वर्ब क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है। तो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर लगाना है। अ बंच ऑफ कीज लाइंग देयर, तो वर्ब हमारा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द फील्ड, हमारा वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, यानी इज लगेगा। समझ पा रहे हैं, यानी इसमें वर्ब हमारा क्या आएगा, सिंगुलर। ध्यान रखेंगे दोस्त,
दोस्त, कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर हो जाता है। और क्यों होता है ये भी हम आपको समझा रहे हैं। अब बंच ऑफ की का एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए। चाबी बहुत सारा है दोस्त, लेकिन गुच्छा एक है, इसलिए सब्जेक्ट हमारा एक हुआ और इसके साथ वर्ब हमारा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा दोस्त। नेक्स्ट अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, नेक्स्ट रूल आपको समझाते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना, यहाँ पे भी समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्त। नेक्स्ट कहता है नेक्स्ट रूल कहता है दोस्त कि यदि सब्जेक्ट का काम ऑल और सम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम क्या उनसा कर रहा है, ऑल और सम कर रहा है, ठीक है ना, रिलैक्स, सब्जेक्ट का काम कौन सा कर रहा है, ऑल और सम कर रहा है, तो उसके बाद नाउन चेक करना है। यदि नॉन काउंटेबल है तो नॉन और वर्ब दोनों प्लूरल होगा, और यदि नॉन अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नॉन के साथ हमेशा जो वर्ब आता है सिंगुलर आता है, ठीक है। तो नॉन चेक करना है दोस्त। अब एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि ऑल और सम सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आपको नॉन चेक करना है। नॉन यदि काउंटेबल है तो नॉन और वर्ब दोनों प्लूरल आएंगे, नॉन और वर्ब दोनों प्लूरल आएंगे, और अनकाउंटेबल है तो वर्ब आपका क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ऑल के बाद नॉन चेक करना। देखिए लैंड अनकाउंटेबल, भूमि होता है, बॉयज लड़का, ये देखिए काउंटेबल, मनी पैसा अनकाउंटेबल, देख रहे हैं, तो नॉन चेक कर लिया। अब नॉन चेक कर लिया, वो समझ पा रहे हैं ना, नॉन चेक हो गया, वर्ब लगा दो। अनकाउंटेबल आया तो वर्ब क्या लगाना है, सिंगुलर, हैज लगा दिया, ठीक है ना। बॉयज आया तो आपका वर्ब क्या लगाना है, प्लूरल, आर लगा दिया। सम आया अनकाउंटेबल नॉन हो गया, वर्ब क्या लगा, सिंगुलर। ऑल लैंड हैज बीन कल्टीवेटेड, सारे जमीन जोत दिए गए। सम बॉयज एब्सेंट टुडे, आज कुछ लड़के हैं जो एब्सेंट हैं। सम मनी हैज लॉस्ट, है ना, सम मनी कुछ पैसे हैं जो क्या हो गए, लॉस्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज लगेगा। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट रूल को हम लोग डिस्कस करते हैं या फिर समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि यदि सब्जेक्ट का काम आपका सीजर्स कर रहा है, क्या कर रहा है, सीजर्स, या फिर आपका पैंट, शूज, टॉन्ग्स, पैजामा, ट्राउजर, ठीक है ना, ये भी शेप में होते हैं दोस्त। ये किस शेप में होते हैं, भी शेप में होते हैं। और जो भी शेप में होता है उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लगता है। वर्ब क्या लगता है, प्लूरल लगता है। जो भी शेप में आएंगे उसके साथ वर्ब क्या लगाना है, प्लूरल लगाना है दोस्त, ठीक है ना। जैसे हमने कहा दिस शूज डर्टी, ये जो आर का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा। सीजर्स ब्लैंक्स न्यू, यहाँ पे क्या लगेगा, वर लगेगा। तो ध्यान रखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट भी शेप में होता है उसके साथ वर्ब क्या लगाना है, प्लूरल लगाना है, ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट नोट कहता है दोस्त, इसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बन जाएगा। अब कह रहा है कि अ पेयर ऑफ सीजर्स, एक जोड़ी कैंची, अर्थात यहाँ पे कलेक्टिव नॉन आ गया, ये इसको कलेक्टिव नॉन बना दिया गया। तो आप कलेक्टिव नॉन बना दिया गया तो वर्ब आप क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, ठीक है ना। तो आप पेयर ऑफ जब लग जाएगा तो उसके साथ वर्ब हमारा क्या लगने लगेगा, सिंगुलर लगने लगेगा। यानी यहाँ पे आपका क्या आएगा, बाज आएगा दोस्त, क्या आएगा, बाज आएगा। आई होप दैट आप समझे होंगे कि भी शेप में प्लूरल, लेकिन आप पेयर ऑफ का बात आ रहा है तो उसके साथ सिंगुलर, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल से भी हम आपको समझा दिए, ठीक है। नेक्स्ट रूल को अब हम लोग समझते हैं, है ना। नेक्स्ट कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, इमेजिनेशन। क्या बात आ रहा है, इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन क्या होता है पहले आप समझने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। जहाँ पे कल्पना का बात आ रहा है वहाँ पे हमेशा वर्ब जो है वर लगता है। क्या लगता है, वर लगता है, ठीक है ना। कल्पना क्या होता है, जैसे हमने कहा कि यदि मैं राजा होता तो उसे रानी बनाता, ठीक है ना। ये कल्पना है दोस्त, ना तो आप राजा बनिएगा ना वो रानी बनेगी, ठीक है ना, केवल कल्पना कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने कहा कि यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, ना तो मैं चिड़िया बनूंगा ना तो आसमान में उड़ूंगा। परंतु ये क्या है, इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। और कल्पना जहाँ पे बात आ रहा है उसके साथ वर्ब क्या लगता है, उसके साथ वर्ब प्लूरल लगता है, ठीक है ना। और उसमें देखिए आई विश लिखा हुआ तो वर्ब हमारा क्या आ जाएगा, प्लूरल, वर लगेगा, ठीक है ना। अगर मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। गॉड द किंग, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लूरल क्या लग जाएगा, सेव लग जाएगा, ठीक है ना। क्या लगेगा,
लगेगा, सेव लगेगा, यानी यहाँ पे प्लूरल लग गया। ही टॉक्स एज इफ ही मैड, वह ऐसा बात करता है जैसे मानो कि पागल है। तो एज इफ ही लगा हुआ तो उसके साथ हमारा वर्ब क्या लगेगा, वर लगेगा। यहाँ पे क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि अगर इमेजिनेशन का बात आ रहा है तो उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लगाते हैं और उसके साथ प्लूरल अर्थात वर का प्रयोग होता है दोस्त। और आज का लास्ट रूल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जेरेंड और इन्फिनेटिव का, जेरेंड और इन्फिनेटिव का या इन्फिनाइट का, ठीक है, इन्फिनाइट या इन्फिनेटिव। आज जेरेंड और इन्फिनेटिव पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं दोस्त। पहले हम आपको समझाते हैं कि जेरेंड और इन्फिनेटिव क्या होता है, फिर हम आपको बताते हैं कि इसके साथ वर्ब क्या लगता है। तो जेरेंड और इन्फिनेटिव के बात आता है तो वर्ब में जब ing लग जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, वर्ब में क्या लगा दिया, ing लगा दिया तो वो जेरेंड कहलाएगा। वर्ब में जब ing लगा दिया तो क्या कहलाएगा, जेरेंड कहलाएगा। लेकिन जब वर्ब में है ना, वर्ब में क्या लगा दिया, वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब लगा दिया, यानी टू लिख के वर्ब लिख दिया तो वो क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव कहलाएगा। टू प्लस वर्ब को क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव करेंगे दोस्त। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर वर्ब में ing लगता है तो V4 होता है, लेकिन नहीं दोस्त, वर्ब का दो कार्य होता है, उस सब्जेक्ट का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। यदि वो वर्ब का काम कर रहा है तो वो आपका V4 कहलाएगा, परंतु जब वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्ब ही क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वो जेरेंड कहलाएगा या फिर इन्फिनेटिव कहलाएगा। और वर्ब में जब ing लग जाएगा तो वो जेरेंड कहलाएगा, लेकिन जब टू प्लस वर्ब लिखाएगा तो वो इन्फिनेटिव कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए जेरेंड है या इन्फिनेटिव है, क्योंकि वाकिंग यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ing लगा हुआ जेरेंड कहेंगे। टू प्लस वर्ब लिखा हुआ तो इसको इन्फिनेटिव कहेंगे, क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को वर्ब का सिलेक्शन करना है दोस्त, तो जेरेंड और इन्फिनेटिव के साथ ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, जेरेंड और इन्फिनेटिव का साथ, यथार्थ वर्ब में ing यदि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, टू प्लस वर्ब सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वर्ब हमारा क्या आता है, सिंगुलर आता है, यानी इसके साथ हम इज लगाएंगे, इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। वॉकिंग गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। टू राइट इज एन आर्ट, है ना, लिखना एक क्या है, कला है। तो हम लोग आज सिंटैक्स का कुछ रूल्स डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में और भी जो रूल्स हैं हम आपको डिटेल डिस्कस करेंगे या आपको समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो क्योंकि सारा रूल्स एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं और फिर हम लोग इंजॉय करेंगे सिंटैक्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू माई डियर फ्रेंड्स।